जय श्री कृष्ण। आज हम श्री कृष्ण जी का कैलाश पर्वत पर जाना उसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। अब राजा जन्मेजय ने वैशंपायन जी को श्री कृष्ण जी के कैलाश पर्वत पर जाने का वृतांत सुनाया। नरश्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर बहुत से देवताओं ने तप किया। इसी कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान विष्णु ने भी तपस्या की और भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। और हाँ, यह कथा केवल पुण्यवान पुरुषों को ही सुनानी बतानी चाहिए। यह कथा शुद्ध, प्रबुद्ध, विद्वान और सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और यह कथा किसी रुचि विहीन, बुद्धिहीन, कुपित, क्रोधी और तपहीन अधर्मी से कभी मत कहिए। अतः वैशंपायन जी ने इस कथा का श्री गणेश इस प्रकार किया कि हे जन्मेजय जी, नरकादि दैत्यों, राक्षसों व अन्य जन विरोधी राजाओं को नष्ट करके वृक्षणी यादवों के साथ श्री कृष्ण जी द्वारिका में रह रहे थे। तभी पत्नी विशिष्ट रुक्मिणी ने शयन से पूर्व विनय पूर्वक आग्रह किया कि स्वामी, आपने अपने भक्तों को मन वांछित फल दिए हैं, दया दृष्टि बनाई रखी है। आप ही विश्व के कर्ता, दाता, भोक्ता और संसार के स्वामी हैं। आप सबकी उत्तम कामनाओं को पूर्ण करने में की क्षमता रखते हैं। अतएव आप मुझे भी एक तुच्छ भक्ति भाव संपन्न जानकर वर दीजिए। श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी से उसकी हार्दिक इच्छा जानने की चेष्टा की तो रुक्मिणी ने कहा, स्वामी, आप मुझे भी अपने जैसा बलशाली, रूपवान, सर्व शस्त्रास्त्रों का ज्ञाता, नीतिज्ञ एवं धर्मज्ञ, सर्वगुण संपन्न पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। यदि यही मेरी हार्दिक इच्छा अभिलाषा है, आपकी कृपा से ही ऐसा वरदान प्राप्त कर सकूंगी। श्री कृष्ण जी को रुक्मिणी जी की बात अच्छी लगी। सुनकर श्री कृष्ण भीतर तक प्रसन्न हुए और अपनी प्राणों से प्यारी रुक्मिणी से बोले, रुक्मिणी, तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र दूंगा जो सर्व शत्रुओं का दमन करने वाला होगा। और हाँ, पुत्रवानों के लिए ही तो सभी लोग खुलते हैं। पुत्रहीन व्यक्ति को कोई लोक प्राप्त नहीं होता। और यदि पुत्र को पुत्र हो जाए तो माता पिता के लिए अधिक कष्टकारक होता है। कुपुत्र सदा नरक को भोगता है और सुपुत्र प्राय स्वर्ग है, साक्षात स्वर्ग। इसलिए सबको प्राय ही उत्तम, दयालु, विनीत, धार्मिक और विद्यावान पुत्र की प्राप्ति कामना करनी चाहिए। हाँ, मैं भी तुम्हें एक ऐसा ही पुत्र दूंगा जो पूर्ण रूपेण तुम्हारी आकांक्षाओं के अनुकूल होगा। हे सुमुखी, मैं आज ही इस प्राप्ति हेतु श्री भगवान शंकर की आराधना करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ। भगवान ने गरुड़ जी का स्मरण किया। पक्षीराज गरुड़ तत्काल उपस्थित हो गए। गरुड़ जी की सवारी करते हुए श्री कृष्ण जी जाने से पूर्व द्वारिका वासियों को सावधान कर गए और सावधानी पूर्वक कैलाश पर्वत के लिए उत्तर दिशा की ओर चले गए। वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आकाश में देवता, गंधर्व आदि उपस्थित होकर मधुर स्वर में स्तुति करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, हे जगतपते, आपकी जय हो। हे अजय, आपको नमस्कार है। हे दैत्यों के संहारक परम सिंह, आपको नमस्कार है। हे अजय, हे देव, हे योगी, हे धरे, आपकी जय हो। हे नारायण, हे कृष्ण, हे हरे, आप आदिकर्ता, पुण्यात्मा, ब्रह्मा योनि एवं सनातन पुरुष हैं। आपके श्री चरणों में हमारा क्षण क्षण नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, हे निर्गुण, हे गुणात्मन, हे भक्त प्रिय, हे भक्ति प्रिय, दानव संहारक, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। हे अचिंत्य रूप, हे सर्वेश्वर, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार से देवता, गंधर्व, चारण और रिद्धि सिद्धि ने उनकी स्तुति वंदना की। सभी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व आदि श्री कृष्ण जी को उस स्थान पर मार्गदर्शक बनकर ले गए जहाँ भगवान विष्णु जी ने जन जन के कल्याण हेतु 10,000 वर्ष तक कठिन तप किया था। वहीं पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर को 2 भागों में बांट लिया था, नर और नारायण। यही देवादिदेव इंद्र ने वृतासुर को मारकर ब्रह्म हत्या का दोष दूर करने के लिए 10,000 वर्षों तो कठिन तपस्या की थी।
इसी स्थल पर सिद्धों को सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। श्री रामचंद्र जी ने भी रावण को मारकर कठिन तपस्या की थी। यहीं पर जगन्नाथ केशव का नित्य निवास स्थल है। श्री कृष्ण जी चलते चलते सायंकाल तक वहाँ पहुँच गए तो पहले से ही यज्ञ हो रहा था। संध्या उतर आई थी, अंधेरा छाने लगा था। तभी श्री कृष्ण जी बद्री वन में उपस्थित हो गए। चारों ओर दीप जलने लगे, प्रकाश फैल गया। तपस्वी मुनिगणों द्वारा अग्निहोत्र और आतिथ्य सत्कार आदि औपचारिकताएं हो गई तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने विश्राम कक्ष की ओर गए। वहाँ पर और भी बहुत से लोग अनेकों वर्षों से तपस्या में अभिरत थे। सब ने ही श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी ने सबको ही उचित आसन देकर सम्मान दिया और पारिवारिक कुशल क्षेम पूछा। ऋषि मुनियों के झुंडों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति अर्चना की। हे कृष्ण, हे देव, हे प्रणवात्मन, हे हरे, हे जगदीश्वर, आपको नमन है। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे केशव, इस प्रकार कहकर संबोधित करके उन बहुत से ब्राह्मणों ने उन जगतपति श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। मणिगण ने निवेदन करके पूछा, हे प्रभु, हमारे लिए अब क्या आज्ञा है? कहिए, हम लोगों को अब किन कार्यों हेतु तत्पर रहना है? श्री कृष्ण जी ने भगवान कुशल मंगल जान पूछकर स्नेह सौहार्द प्रकट किया। मुनिगणों ने उत्तम फल आदि भेंट करते हुए स्वागत सत्कार किया, आतिथ्य किया। प्रभु प्रसन्न हुए। आइए अब हम श्री कृष्ण जी की समाधि और कोलाहल फिर घंटाकरण से साक्षात्कार के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। श्री गंगा जी के उत्तरी तट पर बद्रीवन नामक एक श्रेष्ठतम आश्रम था। वहीं भगवान श्री कृष्ण जी ध्यान लगाए बैठे थे। अंधेरा घिरते ही बड़ा भयंकर शब्द हुआ, खाओ खाओ, मौज उड़ाओ, जाओ जाओ इन मृंगों के पीछे। भगवान श्री हरि के प्रसाद से इन सबको फिर से यहाँ हाँक लाओ। यह भगवान विष्णु है, यही श्री कृष्ण है, ये हरि ईश्वर अच्युत इधर बैठे हैं। विष्णु देवेश्वर स्वामी केशव, आपको नमस्कार है। आदि आदि इन भयंकर आवाज़ों के साथ मृगों, भालुओं, सिंहों और कुत्तों आदि के भौंकने की भीषण आवाज़ें सुनाई दे रही थी। भयभीत हुए से सभी जानवर भगवान के पास आने लगे। इनके पीछे पीछे बहेलिए भी आ पहुँच गए। चारों ओर प्रकार फैल गया। भयंकर आवाज़ों से तीनों लोगों को भयभीत करने वाला नाद उठ रहा था। श्री कृष्ण जी की समाधि टूट गई। तभी कुछ विभिन्न रूप रंग के भूत पिशाच भी डरावनी बोली बोलते हुए वहां आ गए। श्री कृष्ण जी पहले ही सावधान हो लिए थे। वहां इकट्ठे हुए भूत पिशाचों में से एक सामने खड़े ही मांस और रक्त का भक्षण कर रहे थे। फिर सहसा ही एक भीषणतम पिशाचनी आ गई। श्री कृष्ण जी इस विशाल जानवरों के समूहों को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। सोचने लगे कि यह कौन पुण्यात्मा है जो मेरी कृपा के लिए प्रार्थित है? कौन है जो मोक्ष की आकांक्षा लिए हुए है? पुनः दो विशालकाय महाभयंकर पिशाच वहां आ खड़े हुए। विकराल मुख, ऊंची लंबी कद काठी, उनके रोए पिंगल वर्ण के बहुत लंबी जिह्वाएं और जबड़ा ठुड्डी आगे बढ़े हुए और चौड़े थे। भयंकर नेत्र और लंबे लंबे बेढंगे केश थे। शवों का भक्षण करने वाले, खूब रक्त पीने वाले थे। वे लोग अपनी जांघों और पैरों की ठोकर से बड़े बड़े पेड़ हिला देने वाले और जबड़े दांतों को किटकिटाते रहे। नस नाड़ियाँ जैसे रस्सों की तरह अलग ही नजर आती थी। हा हा ही करते बोलते पूछने लगे, कृष्ण कृष्णा, माधव माधव, हमें भगवान विष्णु का दर्शन कब होगा? वे इस समय कहाँ हैं? हमारे स्वामी श्री हरि का आवास निवास कहाँ पर है? लेकिन वे सामने बैठे श्री कृष्ण जी को पहचान नहीं रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी से सहज भाव से पूछा, आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हो? किसके पुत्र हो? जंगली जानवरों से भरे इस जंगल में आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है?
यहाँ कोई मानव तो रहता नहीं है, मात्र जंगली भयावने जीव ही हैं। अरे तुम्हारे श्याम वर्ण कमल नयन को देखकर तो यही प्रतीत होता है कि आप ही जैसे साक्षात विष्णु हो। कहो तुम देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, इंद्र, कुबेर, यम अथवा वरुण में से ही हो। हम सब यह जानना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं क्षत्रिय हूँ। मनुष्य लोग मुझे इस तरह से जानते हैं, यदुकुल में उत्पन्न हुआ हूँ, क्षत्रियोजित कर्मों का अनुष्ठान करता हूँ। निसंदेह मैं ही तीनों लोगों का पालन करता हूँ और दुष्टों का संहार करता हूँ। अब मैं भगवान शंकर के दर्शन करने हेतु कैलाश पर्वत जाना चाहता हूँ। अब आप अपना परिचय दीजिए। आप दोनों कौन हैं? ब्राह्मणों के इस आश्रम में आप किस कारण आए हैं? यह बद्रिस्थान है, यहाँ शूद्र पुरुषों को आना नहीं चाहिए। तभी एक पिशाच भगवान विष्णु के चरण कमलों में प्रणाम करके बोला, हे घंटाकर्ण नामक एक मांसाहारी पिशाच हूँ। भगवान शिव के प्रिय मित्र कुबेर का सेवक हूँ। यमराज तुल्य यह दूसरा पिशाच मेरा भाई है। यह कुत्तों के झुंड मेरे गण हैं। इस समय मैं भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करने की चाहत रखता हूँ। मैं कैलाश पर्वत से ही आया हूँ। मैं पहले महापापी था और भगवान विष्णु का कटु शत्रु था। मेरे कानों में उनका नाम तक ना घुसे सुने, इसीलिए कानों पर घंटा बांध कर चलता था। अतः मेरा नाम घंटाकर्ण हो गया। मेरे घोर पाप कर्मों से मुझे पिशाच योनि प्राप्त हुई। तत्पश्चात मेरी कठिन तपस्या से शंकर जी प्रसन्न हुए। मैंने उनसे वरदान में मोक्ष की प्राप्ति मांगी। इतने पर भगवान शंकर जी बोले, मोक्ष का वरदान तो विष्णु जी ही दे सकते हैं, अतः तुम बद्रीवन में जाकर उसकी उपासना करो। अतः मैं विष्णु जी की उपासना हेतु यहाँ आ गया हूँ। यह भी पता चला है कि भगवान श्री कृष्ण जी भी लोक कल्याण हेतु यहीं रहते हैं। आज हमें साक्षात सर्वेश्वर श्री विष्णु का दर्शन करना ही है, जो श्री हरि जगत के कर्ता, पुराण पुरुष, प्रभुओं के भी प्रभु और सततत्व रूप हैं। उन्हीं के दर्शनों की आशा अभिलाषा ही लेकर हम सब लोग यहाँ आए हैं। इतना कहकर बताकर वह पिशाच भी वहीं समाधिस्थ हो गया। एक ओंकार का जप करने लगा। वह पिशाच कुबेर के आदेश से बीच बीच में भी ही, है वासुदेव, हे कृष्ण, हे माधव, हे जनार्दन, हे विष्णु, हे भूत भावन प्रभु, हे निराकार प्रभु, हे जगन्नाथ, हे नारायण आदि नामों से संबोधित किए जा रहा था। श्री कृष्ण जी ने मन ही मन चिंतन किया कि यह पिशाच दिवस रात मवेशियों को कष्ट देने और रक्तपान व मांस भक्षण करते हुए जागृत अवस्था तथा निद्र अवस्था में उठते बैठते सदा मुझे ही करता मानकर स्मरण करता है। हो न हो निश्चय ही यह सब इसके पुण्य कर्मों का प्रताप होगा। ऐसा सोचकर प्रभु ने पिशाच को हृदय में नाना रूपों में साक्षात दर्शन दिए। पीताम्बर धारण किए हुए, कमल नेत्र, श्याम वर्णी, हाथों में चक्र, गदा, कमल, शंख व माला, किरीट, कौस्तुभ और शिवत्स से युक्त, मायातीत, सत्यमय, स्थिर बुद्धि वाले, चार भुजाधारी, श्रेष्ठ वाणी युक्त विष्णु रूप में पिशाच विष्णु जी से साक्षात्कार धन्य हो गया। उसका भाग्य खिल उठा। वह अपने जीवन को सफल जानने लगा। उसने यूं ही मान लिया कि उसे पिशाच के विकृत रूप से मुक्ति मिल गई है। अब सोचने लगा कि मेरा छोटा भाई भी प्रभु भक्त हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर ले। इसी प्रकार का चिंतन करते हुए घंटाकर्ण ने स्वयं अपने अपने सांस रोककर मोक्ष को प्राप्त कर लिया।